मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं, 9वां चैप्टर समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो समांतर चतुर्भुज देखिए, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो। जैसे ये हमारे पास ABCD एक चतुर्भुज है, इसकी AB भुजा के बराबर यदि CD भुजा हो प्लस साथ में ये दोनों समांतर हो, यानी कि AB के बराबर है CD व AB के समांतर है CD, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। सम्मुख भुजाओं के युग्म होते हैं, इसमें समान होते हैं, बराबर होते हैं लंबाई में और समांतर होते हैं। सम्मुख भुजाओं का एक भी युग्म यदि समान व समांतर आ जाता है तो भी वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसके विकर्ण होते हैं, ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे O बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा, तो विकर्ण समांतर चतुर्भुज के आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। उसके बाद में समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं। जैसे ये एक का आसन कोण B है, ये संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब इनका योग 180 डिग्री होता है। दोबारा सुनिए, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथ में इसके सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख यानी आमने सामने के कोण होते हैं, वो समान होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज से संबंधित सूचना है। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है त्रिभुज। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज होती है, जैसे ये ABC है। उसके बाद में इसमें यहाँ से किसी एक शीर्ष से यदि सम्मुख भुजा के ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बना देते हैं तो वो शीर्षलंब कहलाता है। जैसे ये CD, ये शीर्षलंब है। तो ये समांतर चतुर्भुज की त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। आधार के संगत जो ऊंचाई होती है वो त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे ये आधार है, इसके ऊपर ये ऊंचाई है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसको हम ऊंचाई। वैसे त्रिभुज का साधारण सा सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जबकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। यदि हम इनका क्षेत्रफल निकालें तो ये समांतर चतुर्भुज का है और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अब इसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे त्रिभुज में आता है समबाहु त्रिभुज आता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर या A स्क्वायर, ये यहाँ पे उसकी समान भुजा की लंबाई है। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज आ जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाता है B/4 √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये समद्विबाहु। इसी तरह से हीरोन का सूत्र होता है, उसमें √S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, जो हम चैप्टर पढ़ चुके। ये हीरोन के समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यही हो जाता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या फिर समकोण बनाने वाली भुजाएं। आधार यहाँ पे समकोण बनाने वाली, ऊंचाई भी यहाँ पे भुजा है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस तरह से ये क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुछ संबंध होता है, तो वो संबंध आप नोट करेंगे। इस प्रश्नावली में ज्यादातर वो संबंधी काम में आएगा। जैसे सबसे पहला यहाँ पे महत्वपूर्ण
के नंबर 1। सबसे पहला बिंदु है एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई एक आधार है ए बी और ये कोई अन्य एक समांतर रेखा है। दोनों ए बी और ये जो मान लो अक्ष है, ये दोनों समांतर रेखाएं। इस आधार से एक त्रिभुज बना दिया मैंने, समांतर रेखा ये दोनों होगी इन्हीं की ऊंचाई पर, और इसी आधार से मैंने एक समांतर चतुर्भुज और बना दिया, ये बना दिया। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि ये है, इसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना होगा, या फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारे पास ए बी सी है और ये डी ले लेते हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ए बी सी या फिर बी सी डी का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हाफ होगा, आधा होगा। तो ये हमारा बिंदु बन जाता है। एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसके विपरीत आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक ही आधार व एक ही रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना होता है, इस तरह से। उसके बाद में दूसरा बिंदु लिखते हैं हम इसमें, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है। उसके लिए शर्त होती है एक ही आधार पर दो त्रिभुज होनी चाहिए, या फिर दो समांतर चतुर्भुज होना चाहिए। दो की बजाय तीन भी हो सकते हैं, चार अनंत हो सकते हैं, लेकिन आधार एक होना चाहिए। जबकि समांतर रेखाओं के मध्य उनकी ऊंचाई सेम होनी चाहिए, तो वो क्षेत्रफल में क्या होंगे, यहाँ पे समान होंगे। ये दो बिंदु आप अच्छी तरह से याद रखोगे। उसके बाद में यहाँ पे 9.1 प्रश्नावली में चलते हैं हम। प्रश्नावली 9.1, इसका पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में से, ये कुछ आकृतियां दी गई है आपकी बुक में, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए। तो हमें क्या करना है, जैसे एक आकृति बना रहा हूं, यहाँ पे पहली आकृति दी हुई है, यहाँ पे इसका नाम है यहाँ पे ए बी सी डी। अब इसमें आपको सबसे पहले समांतर रेखाएं देखनी है। तो समांतर रेखा ये तो नहीं हो सकती, ये हमें दिख रही है, केवल आपको देखकर पता ही लगाना है इसमें। तो ये दोनों समांतर दिख रही है, ए बी समांतर है सी डी, ये समांतर रेखा है। अब यहाँ पे एक ही आधार पर देखो, सबसे पहले ये बन रहा है इस आधार पर,
एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ये, और इसी आधार से एक चतुर्भुज और बन रहा है। हालांकि समांतर चतुर्भुज नहीं बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। देखो इसी आधार से, एक ही आधार पर है, समांतर रेखाएं भी ये है। तो आपसे ये पूछा गया कि कौन कौन सी आकृतियों में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित। तो पहली आकृति है, इसका पहला सवाल है, इसमें लिखोगे एक ही आधार बराबर DC और समांतर रेखाएं AB समांतर CD। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐसी स्थिति में ये इसमें लिख तो ये देना है कि आकृति एक ही आकृति, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। उसके बाद में ये बोला गया कि ऐसी स्थिति में एक ही आधार लिखना है, यानी कि उभयनिष्ठ आधार। तो इसको एक ही आधार लिखा है ना, इसको यहाँ पे आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो, उभयनिष्ठ आधार। उभयनिष्ठ आधार हमारे पास हो जाएगा DC या फिर CD लिख सकते हो, और दोनों समांतर रेखाएं, ये समांतर रेखाएं होगी। इस तरह से करना है। ये सारे सवाल इस तरह से आपको करने हैं। 9.1 में एक ही सवाल है, ये कोई खास नहीं है, केवल आपको बताना है इसमें, और सवाल पूछे जाते हैं इससे। तो ये हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अब जैसे इसमें दूसरा सवाल दिया हुआ है, PQRS उसके बाद दूसरी आकृति ये MN। यहाँ पे दो आकृति हमें दोनों चतुर्भुज दिख रही है, उनका आधार भी एक दिख रहा है, लेकिन समांतर रेखाएं एक नहीं है। देखो यदि हम आधार SR लेते हैं इस आधार पर, तो इस आधार पर एक ये है और एक ये बन रही है। दोनों एक ही आधार पर तो स्थित है, लेकिन एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित नहीं है। तो इसमें यहाँ पे आपको क्या करना, आकृति 2 एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं है, ऐसा लिखना है। और इसका कोई उभयनिष्ठ आधार नहीं लिखना है आपको, और न आपको समांतर रेखाएं लिखनी। इस तरह से हमारी ये पहली प्रश्नावली 9.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। छोटी सी एक बिंदु था, केवल इसको समझना है, बाकी आप इसके आगे वाले सवाल कर लोगे। उसके बाद में हम 9.2 प्रश्नावली में चलते हैं। 9.2 प्रश्नावली में देखिए पहला सवाल, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे एक आकृति दी हुई है आपको समांतर चतुर्भुज की, इसको आप ध्यान से देखें भैया। ये बुक में दी हुई है आकृति, वैसी की वैसी बनाएंगे आप। ABCD AE लंब है DC पर, A से लंब डाला गया है इस पर 90 डिग्री का DC पर, और CF लंब है 8D पर, C से यहां लंब डाला गया है, ये F है 8D पर। यदि AB 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, बराबर होती है, तो ये भी 16 सेंटीमीटर। AE 8 सेंटीमीटर है, ये जो शीर्ष लंब है इसका वो 8 सेंटीमीटर है, और CF 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर। तो AD ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास देखो आधार एक है और ऊंचाइयां 2 दे रखी है। सबसे पहले आधार DC है, इसके ऊपर ऊंचाई है वो AE है, तो ये आधार गुणा ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद में
इस आधार को हमें ज्ञात करना है, जबकि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है, हालांकि क्षेत्रफल वो ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे समांतर चतुर्भुज ABCD में आधार AB बराबर CD बराबर 16 सेंटीमीटर, ये लिख दोगे। उसके बाद में ऊंचाई इसमें दो दी गई है, आधार AB और CD में से देखना है। AB और CD पर हमारे पास दोनों समान रहेंगे, 16 सेंट AE बराबर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास ऊंचाई दे रखी है, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं यहीं पे। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसमें 16 सेंटीमीटर है, इंटू ऊंचाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। इनको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 128 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद में अब हम इसका हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया है और ऊंचाई, अब दूसरी ऊंचाई हमारे पास अब की बार रहेगी CF बराबर 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई CF बराबर 10 सेंटीमीटर है। सवाल की शर्त में इस सवाल को लीजिए, प्रश्न अनुसार हो जाएगा। अब की बार आधार हमारे पास है, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पे आधार गुणा ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल का सूत्र लिखा हमने बराबर 128। आधार का नाम यहाँ पे AD रहेगा, गुणा ऊंचाई CF रहेगा आपकी बार 128। इधर देखिए AD का मान हमारे पास है नहीं, तो AD रहने दीजिए आप, गुणा CF का मान हमारे पास दिया हुआ है, ये रहा 10 सेंटीमीटर बराबर 128। इसलिए AD बराबर 128/10 हो जाएगा, और ये 12.8 सेंटीमीटर। ये हमने AD का मान निकाल लिया। अब आप चेक कर सकते हो, चाहे आधार ये और ये ऊंचाई करोगे तो भी क्षेत्रफल वही आएगा। आधार ये जो हमारे पास 12.8 है, 12.8 ये भुजा, तो ये भी 12.8 होगी। 12.8 गुणा 10 वो 128। इस तरह से हमें पहला सवाल ज्ञात करना था, AD ज्ञात करना था। उसके बाद में सवाल नंबर तीसरा देखिए। सवाल नंबर 3 देखिए। तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है आपको। समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनाना है, इसका नाम रहेगा हमारे पास ABCD, तो आप ABCD कहीं भी लिख सकते हो। अब इसमें ये सूचना दी गई है कि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की DC पर P बिंदु है, कहीं भी लगा दीजिए आप, ये P बिंदु है। DC व AD पर Q बिंदु कहीं भी लगा दीजिए। Q बिंदु पर AD पर स्थित है, तथा ये AR सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना रहेगा हमारे पास। सिद्ध करना AR का मतलब यहाँ एरिया होगा, क्षेत्रफल। AR APB बराबर AR BQC। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले 3 नंबर का सवाल है,
दिया हुआ लिखते हैं। पहले सबसे पहले आप दिया हुआ लिखोगे, और दिया हुआ में हमारे पास है समांतर चतुर्भुज, ABCD की भुजाओं DC व AD पर क्रमशः P तथा Q बिंदु है, ये लिखना है। अब आपको क्या करना है, एरिया APP निकालना है, तो APB को मिलाइए, एक को P से मिलाइए, फिर B से मिलाइए, और इसी तरह से BQC है तो B को Q से मिलाइए, और फिर C से। अब उत्पत्ति मिलेगी। बहुत ही सस्ता सा सवाल है, बहुत ही सरल सा सवाल है, ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले मैं इसको अलग करके बताता हूँ आपको। मैंने ये समांतर चतुर्भुज यहाँ नीचे ले लिया है ABCD, और इस पर यहाँ बिंदु है P, इसको मैंने यहाँ मिला दिया है, और ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, अच्छी तरह से देखिए। मैंने अभी शुरुआत में सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण बिंदु लिखाया था, उसमें एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, देखो एक ही आधार AB और समांतर रेखा AB समांतर CD है, इस पर एक तो त्रिभुज बन रहा है और एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। समांतर चतुर्भुज ये ABCD है, प्रश्न में दिया गया है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ARAPB बराबर ARABCD समीकरण 1। इसका यहाँ पे कारण देना पड़ेगा आपको। कारण क्या देना है वो लिखिए। एक ही आधार, आधार का नाम आपको लिखना पड़ेगा AB व समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं AB समांतर CD। एक ही आधार AB हो गया और समांतर रेखा AB समांतर CD हो गया, के मध्य स्थिति त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के यहाँ पे 1/2 करना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये समीकरण तथा ARBQC। अब आप इसको देखिए BQC, इसमें एक ही आधार, अब की बार आधार ये रहेगा BC पर देखो एक त्रिभुज बना है BQC, और इसी आधार से एक समांतर चतुर्भुज बना है CDAB, ये तो बराबर 1/2 आधा होगा एरिया ABCD। यही आपको कारण लिखना है। एक ही आधार, अब की बार आधार चेंज हो जाएंगे, एक ही आधार, अब की बार आधार हमारे पास रहेगा BC वह समांतर रेखाओं, समांतर रेखाएं, फिर इस आधार से समांतर रेखाएं ये बन रही है BC समांतर AD के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। सेम इसी तरह से होगा, लेकिन आधार और समांतर रेखाएं चेंज हो जाएगी। उसके बाद समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो
एपीबी का मान, एरिया एपीबी का मान हमारे पास है 1/2 एरिया एबीसीडी है, यानी कि जो समान चतुर्भुज एबीसीडी था इसका हाफ होगा एरिया एपीबी। इसी तरह से एरिया एबीसीडी था, इसका हाफ करेंगे तो एरिया बीक्यूसी आएगा। तो दोनों समीकरणों को देखते हैं तो एरिया एपीबी बराबर एरिया बीक्यूसी हो जाएगा। इसलिए एरिया एपीबी बराबर होगा एरिया बीक्यूसी। इति सिद्धम। इस तरह से ये सवाल आपको करना है। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम, चौथा सवाल। चौथा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मोस्ट पे लगा लेना, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, अच्छा सवाल है। चौथा सवाल दिया गया है आकृति में, तो आकृति आपको दी गई है इस तरह से। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसके अभ्यंतर में कोई बिंदु है P, अभ्यंतर यानी अंदर की ओर, कहीं भी लगा ले सकते हो आप, P बिंदु यहाँ लगा दिया। उसके बाद में P को चारों शीर्षों से मिलाया गया है इस तरह से। सुनिए सवाल, आकृति में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है, तो ये P बिंदु है समांतर चतुर्भुज ABCD दर्शाना है। तो सिद्ध करना में यहाँ पे अब की बार 2 पूछ रहा है। पहला सवाल है एरिया APB प्लस एरिया PCD बराबर 1/2 एरिया ABCD। बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरा इसमें जो सिद्ध करना है वो देखिए, एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर एरिया APB प्लस एरिया PCD। दिया हुआ लिखेंगे हम, समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में P बिंदु स्थित है। ये लीजिए, अब यहाँ पे इसकी उत्पत्ति देखना। इससे पहले एक रचना करनी पड़ेगी हमें। रचना, सबसे पहले आप AD के समांतर इस तरह से एक रेखा खींचोगे, इसका नाम EF हो जाएगा, और इधर से एक रेखा खींचेंगे हम जिसका नाम GH। तो यहाँ पे रचना में लिखोगे आप AD समांतर EF व AB समांतर GH खींचा। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग इस समांतर चतुर्भुज में, चूंकि AD समांतर EF है, इसलिए इस समांतर चतुर्भुज में, इसलिए ADEF एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा। कारण क्या होगा, देखो ये दोनों समांतर होगी और ये पहले से ही समांतर थी, तो जिस चतुर्भुज के समूह भुजाओं के योग समांतर होते हैं वह समांतर चतुर्भुज होगा। अब इस समांतर चतुर्भुज में देखो APD आ रहा है, APD, हमें क्या APB वाला लेना है, पहले APB वाला, इसमें ले लो फिर।
ए डी, चूंकि ए बी समांतर कर दो, फिर ए बी समांतर जी एच है, इसलिए ए जी एच बी एक समांतर चतुर्भुज होगा। और इस समांतर चतुर्भुज में ए पी बी एक त्रिभुज बन रहा है। एरिया ए पी बी बराबर 1/2 एरिया ए जी एच बी, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। समीकरण 1। यहाँ पे एक कारण लिखना, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। समीकरण 1 हो गया। इसी तरह अब नीचे की ओर चलते हैं तो डी पी सी में जाएंगे हम, या फिर पी सी डी, एक ही बात है। तो ये एक समांतर जी एच सी डी, इसी तरह जी एच सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए एरिया पी सी डी बराबर 1/2 एरिया जी एच सी डी। ये समीकरण 2 हो गया। इसका कारण वो ही रहेगा, कारण लिखना चाहो तो जो ऊपर लिखा है वो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो एरिया एपी बी प्लस एरिया पीसीडी बराबर 1/2 एरिया ए बी एच जी प्लस 1/2 एरिया जी एच सी डी। एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी बराबर, यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो कॉमन 1/2 आ रहा है, 1/2 कॉमन ले लिया, बचा एरिया ए बी एच जी प्लस एरिया जी एच सी डी। अब यहां से हम, इसलिए अंत में देखना, देखो एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी बराबर ए बी एच जी इस एरिया को और जी एच सी डी इस एरिया को और इस एरिया को जोड़ेंगे तो एरिया बन जाएगा 1/2 एरिया ए बी सी डी बन जाएगा। इतनी सीधा ये पहला सिद्ध होगा। उसके बाद में इसका दूसरा हम कल देखेंगे। पीरियड का टाइम ज़्यादा हो गया है तो इसको हम कल देखेंगे। थैंक यू।